possessive. Ich mein, du dein. Okay, I'll write here only the first part. Ich mein, du dein, er, sein, es, sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr und sie, ihr. Possessive. Euer, eure, euer, eure. इसी का अलग होता है, बाकी तो सेम रहते हैं. Euren, eure, euer, eure. Eurem, eurer, eurem, euren plus n. Nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral and plural. बाकी तो सबका ये स्टाइल रहता है, जैसे माइन, माइने, माइन, माइने, माइनन, माइने, माइन, माइने, माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन. नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव. सो इसमें ट्राई करते हैं सीधा ही हम लोग. हालो आंते, ये आए किसी के घर पे, दो लोग आए दूसरे दो लोगों के यहाँ पे गेस्ट आए हैं. दी वोनुम बिजिस्टिगुम, उनका घर देखना चाहते हैं. अर्गेंसन जी दी पॉजिटिव आर्टिकल. You have to just fill the article, possessive article. Hallo Ante und Thomas, vielen Dank für die Einladung. Thank you so much for invitation. उन्होंने इनवाइट किया तो आते ही थैंक यू बोला उन्होंने कि आपने बुलाया हमको, थैंक यू. घुसते ही. अब ऐसे मत पूछना कि कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं या ये आ रहे हैं, इसमें पता नहीं चल रहा. शायद ये अंदर है तो गेट में ही बात कर रहे हैं, शायद ये अंदर है गेट में है, तो कोई सा भी हो पता नहीं चल रहा. बट यस, थैंक यू फॉर द इनविटेशन. दे आर सेइंग या कॉम्ट राइन. अरे रे रे, आओ आओ आओ. कॉम्ट राइन क्यों आया? क्योंकि ईयर के साथ, दोनों को एक साथ बोला है ना, ईयर के साथ कॉम्ट आता है. दोनों अंदर आ जाओ. कॉम्ट, डू के साथ तो एसटी आता कॉम्ट, लेकिन कॉम्ट राइन ये इंपेरेटिव है कि आओ आओ अंदर आ जाओ, इंपेरेटिव है. कॉम्ट राइन. नेक्स्ट, so ja, kommt rein, come on. Eure Wohnung ist ganz neu. जो गेस्ट आए हैं वो कह रहे हैं अरे तुम्हारा घर तो एकदम नया है. Eure Wohnung, तुम लोगों का, क्योंकि साथ वाले हैं तो तू से बात कर सकते हैं, तो आप नहीं बोल रहे, बट Eure Wohnung. so ये आप ये बताओ कि ये Eure जो है, इज इट नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, क्या है ये? वोनुम का आर्टिकल क्या होता है सर? ये एक्यूजेटिव है. वोनुम का आर्टिकल क्या होता है? दी वोनुम, दी वोनुम, दी. जिसके भी लास्ट में यूएनजी आता है उसका दी होता है. वोनुम, दी वोनुम. दस हाउस दी वोनुम. सो इसका आर्टिकल दी होता है. ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ये वोनुम ये दोनों मिला के है तो एक ही ना. अगर मैं बोलूं माइन फाटर, तो माइन और फाटर तो एक ही तो है ना. yes, sir. ऐसे ही और वोनुम, इस सेंटेंस में यही तो सब्जेक्ट है. yes, sir. किसी भी सेंटेंस में
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना जनरली. सो दिस इज द सब्जेक्ट मीन्स नॉमिनेटिव, एंड सिंस द आर्टिकल ऑफ वोनुंग इज दी वोनुंग, सो दिस इज नॉमिनेटिव फेमिनिन. तो ये ओइरे यहां से लिया है, ओइरे वोनुंग. आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कहां से लिया है, उसका एड्रेस क्या है इस टेबल में. तो यहां पे ओइरे वोनुंग आएगा. ओइरे वोनुंग, ओइरे क्यों लगाया? क्योंकि तुम लोगों का ईयर का ओयर होता है. कोई बोले माइन क्यों आएगा? क्योंकि इसका माइन होता है. मेरा घर बोलना है तो मैं से तो मेरा निकलेगा, तू से तुम्हारा निकलेगा. तो ये तू से ये तुम्हारा, ये मैं से ये मेरा, तुम सबसे तुम सबका, तुम दोनों का. तो यहां पे इन्होंने बोला है ओइरे वोनुंग. अरे तुम्हारा तो घर बहुत नया है, एकदम ही नया है, गांज नो है, कंप्लीटली न्यू, नया घर है. फिर थॉमस, फिर दोनों को बोल के उसने थॉमस को बोला. गेस्ट जो आए ना उनमें से किसी ने बोला थॉमस इस क्लास. अरे थॉमस क्या ये तुम्हारा रूम है? पहले दोनों को बोला तो ओयर, दोनों को बोलते हैं तो ये, और एक को ही बोल रहा है तो फिर तू से ही बात करेगा तो डू आएगा ना. तो डू से यस सर, डाइन. यहां पे क्या आएगा? डाइन. डाइन. अगर आप यहां डाइन कर रहे हो दैट इज करेक्ट, बट आर्टिकल क्या है सिमर का? डास सिमर. ये नॉमिनेटिव है कि अकुजाटिव है कि डाटिव है? अकुजाटिव. हवा में ही घुमा रहे हो लट. सोच नहीं रहे. ये वर्ब कौन सी थी? जाइन. जाइन की बात कर दी. जाइन कौन सी होती है? नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव? अकुजाटिव. नॉमिनेटिव. डाटिव बच गया. कोई डाटिव भी बता दो ताकि कोई का तो सही होगा ही, किसी का तो होगा. नॉमिनेटिव. ये नॉमिनेटिव ही है क्योंकि चार वर्ब थी ना, जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन. तो ये जाइन वर्ब है एक्चुअली. इष्ट वर्ब तो जाइन ही तो है. इष्ट, बिन, डू, बिस्ट, एर, एस, जी, ये जाइन वर्ब होती है. जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, ये चार तो नॉमिनेटिव है ना, तो उन्हीं में से तो है ये. तो अगर नॉमिनेटिव वर्ब आई तो केस भी नॉमिनेटिव ही रहेगा. तो उसने बोला क्या ये तुम्हारा रूम है? तो ये डाइन जो है, जैसे माइन था ऐसे डाइन, और न्यूट्रल है तो माइन की जगह डाइन यहां से आ रहा है. ये न्यूट्रल नॉमिनेटिव. आपको ये टेबल तो बनानी आ गई ना, कि जैसे माइन है, ये माइन की टेबल हुई. अब डाइन की बनानी हो तो एम की जगह केवल डी लिख दो तो हो जाएगा डाइन, डाइनर, डाइन, डाइनर, डाइनन, डाइनर, डाइन, डाइनर, डाइनम, डाइनर, डाइनम, डाइनन प्लस एन. ये हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम ही बनेगी. जाइन की होगी तो जाइन, जाइन है, हो जाएगा ना. जानम, जानम कर लोगे ना ये? ओके. यस सर. सो इसमें ये सीमर है, दास सीमर, तो नॉमिनेटिव का न्यूट्रल दास हुआ है. या उसको पूछा कि क्या ये तुम्हारा रूम है, तो बंदा खुद क्या बोलेगा? हाँ ये माइन आएगा ना. हाँ ये मेरा ही रूम है. या das ist mein Arbeitszimmer. Yes, this is my working room. ये तो मेरा ही है. Und links ist, और लेफ्ट में तुम्हारा किचन है, या तुम दोनों के लिए बोलेगा या अकेले का बताएगा? किचन दोनों को बताएगा. किचन तो एक रहने दो हस्बैंड वाइफ का, ठीक है. तो und hier links ist ऑयल है. अच्छा वो खुद बोल रहा है, वो खुद बोल रहा है तो उंजरा आ जाएगा. करेक्ट. und hier links ist, क्योंकि वही बोल रहे हैं ना अभी तक, तो कहेगा उंजर है. ये हमारा किचन है. ओह दी स्टावर ग्रोस. अरे किचन तो बड़ा है काफी. ये किचन तो दोनों का बताएगा गेस्ट. तुम लोगों का किचन तो बहुत सुंदर है. क्या आएगा यहाँ पे? क्यूशे का आर्टिकल क्या होता है? दी क्यूशे.
तो यहां क्या आएगा? Eure. ओइरे। तुम दोनों के लिए ये वाली टेबल आएगी और ये सब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो ओइरे फेमिनिन। और क्यूशे इस जे शोन, तुम लोगों का किचन तो बहुत प्यारा है, सुंदर है। इस दास द सीमर फोन आंते, क्या ये आंते का रूम है? थॉमस की वाइफ होगी, फ्रेंड होगी आंते। तो अब अगर वो कहे हाँ ये उसका है, आंते क्या है? आंते तो फेमिनिन है, तो कौन सी टेबल आएगी? फेमिनिन के लिए इसमें से कौन सा आएगा? माइन। Ear. Ear. सी के हिसाब से आएगा ना, तो जी के हिसाब से क्या आएगा? ईयर। ईयर। तो और सर अगर आंटी खुद ही बोलेगी तो वो तो बोलेंगे ना या das ist mein Zimmer. हाँ बोलेगी, अगर वो खुद ही उससे बात हो रही है तो। अगर वो वहीं खड़ी है तो वो बोल सकती है हाँ ये मेरा है, और ये अगर थॉमस से ही बात कर रहा है तो वो बोलेगा कि हाँ ये उसका है, क्योंकि वो खुद से खुद ही बोलती तो उसने तो पूछा, तो नाम ही क्यों बोला? वो खुद नहीं है वहां। अभी जब वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा है क्या ये रूम अंते का है? अंते वहां होती तो वो यही कह देता कि अंते क्या ये तेरा है। अंते वहां नहीं है, तभी तो बोला अंते का नाम लेके कि क्या ये अंते का रूम है। तो अब जैसे मेरी वाइफ का रूम है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ ये उसका रूम है। या das ist ihr Zimmer, this is her room. Und wo ist Schlafzimmer? यहाँ क्या आएगा? दाइन आएगा। Eure. दोनों का हो सकता है बेडरूम, तो दाइन, आई थिंक दाइन। मेरे ख्याल से दोनों का एक ही रहने दो। वो इस्ट ओयर, ओयर तुम लोगों का, वो इस्ट ओयर श्लाफसिमर। अगर अलग अलग हो तो वही दाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। हियर रेस्ट, ये लेफ्ट में, और हियर और यहां पे वॉनसिमर। उंजर। उंजर। उंजर जवाब दे रहे हैं कि ये हमारा उंजर, क्योंकि लिविंग रूम तो एक कॉमन होता है ना। सो उंजर। फिर उन्होंने बोला म्योस्टेट ईयर एटवास ट्रिंकन, कुछ पियोगे क्या? हाँ पियेंगे भाई, गेस्ट आए लाओ। सो माइन मायने वाली टेबल आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए। डाइन डाइने, वापस देखना इस टेबल पे। दिस वन ऑपोजिट्स, ग्रोस बिग, इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लाइन। क्लाइन। डुंकल इज डार्क, ऑपोजिट हेल। हेल। लाइज है आवाज में धीरे, लाउड। लिंक्स मतलब लेफ्ट, राइट हो तो टॉयर इज एक्सपेंसिव, चीप हो तो बिलिश। बिलिश। आईजी को इश बोलते हैं इसलिए बिलिश। आर्ट इज ओल्ड, न्यू हो तो नॉय। ईयू को ओए बोलते हैं इसलिए नॉय। वेनिश मच, स्टील। लॉन्ग इज लॉन्ग, शॉर्ट कुछ। कुर्स इज शॉर्ट, यस कुर्स इज शॉर्ट। नाउ वी हैव अगेन एडजेक्टिव। इसमें क्या होगा देखो, यहां पे हम एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उस सेंटेंस को कंप्लीट करने में कौन सा ज्यादा सुटेबल एडजेक्टिव लग रहा है हम ट्राई करेंगे। एडजेक्टिव है was past, adjectives which one is suitable। पासन मतलब फिट होना, सूट करना, कौन सा यहाँ पे सूट करेगा। क्रोचन जी आन, यू हैव टू जस्ट क्रॉस। Die Wohnung kostet 900 €। ये जो फ्लैट है इसका किराया तो
900 यूरो है। Das finden Maria und Nils, और निल्स और मारिया को ये लगता है टॉयर। टॉयर। 900 है तो टॉयर, टॉयर। क्योंकि जब पैसे की बात आ रही है, जब पैसे की बात आ रही है तो सस्ता महंगा ही बताया जा सकता है ना। तो सस्ता तो दे नहीं रखा, तो टॉयर ही है, टॉयर। Anja wohnt im Studentenwohnheim. Anja स्टूडेंट हॉस्टल में रहती है। द Zimmer ist nur 14 Quadratmeter। ग्रॉस साइज की बात है ना, यस, बड़ा बड़ा साइज बता रहे हैं। सो साइज बड़ा बता सकते हैं। ग्रोस। रुशिक क्या होता है? रूइस का मतलब पीसफुल, शांति प्रिय। अब कोई बोले रूइस क्यों नहीं आ सकता, आने को तो आ सकता है, लेकिन ये आ गया ना, इधर मेजरमेंट आ गया, तो मेजरमेंट में तो उसको बड़ा और छोटा ही बताया जा सकता है ना। सर ये स्टूडेंट वॉन हिम, इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट हॉस्टल। स्टूडेंट हॉस्टल। हाँ, वो एक स्टूडेंट हॉस्टल में रहती है, तो हॉस्टल में अलग अलग रूम है, बट हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल के किसी रूम में। सो यहाँ पे साइज की बात आ गई, मेजरमेंट की बात आ गई, तो उसके आगे जो एडजेक्टिव सुटेबल है इसमें, मेजरमेंट के मामले में तो बड़ा छोटा ही बताया जा सकता है। Bruno und Heide wohnen in einem Bauernhaus. They are living in some farmhouse. Farmhouse में रहते हैं। Es ist ziemlich मॉडर्न। ओके। इसमें मुझे लगता है दोनों ही हो सकते हैं। मान लो कोई ये तो कह नहीं सकता कि भाई गांव में है तो उसका ओल्ड फैशन ही होगा, है ना। हो सकता है किसी का गांव में भी बढ़िया हो, तो यहाँ पे खेत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो इसमें मॉडर्न और आर्ट दोनों ही हो सकता है। वो साइंग्लिश मतलब सीमलेस मीन्स वेरी 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 ओल्ड। हो सकता है कि गांव का घर बहुत पुराना हो, तो आर्ट भी हो सकता है। ऐसे सीमलेस आर्ट, इट्स वेरी ओल्ड, बहुत पुराना बना। सर सीमलेस बड़ा नहीं होता ना, मतलब बहुत बड़ा। हाँ हाँ, छोटा भी हो सकता है। सीमलेस, सीमलेस सीमलेस का मतलब जेर होता है, वेरी, बेजोंडर्स, इन तीनों का एक ही मतलब है, ये मान लो आप। तो बेजोंडर्स आल्ट, जेर आल्ट, सीमलेस आल्ट, mein Opa ist ziemlich alt। मेरे दादाजी बहुत ही वृद्ध हो गए हैं, वेरी ओल्ड। ही इज 90 years old। तो er ist ziemlich alt, sehr alt, एक ही बात है, तीनों का मीनिंग एक ही है। Familiegale, Familiegale hat ein Haus mit Garten। फैमिली गाले का जो हाउस है वो गार्डन के साथ है। देयर गार्डन इस्ट ग्रॉस, राइट। तो गार्डन का कोई सस्ता महंगा ऐसे तो कोई बात करता नहीं, गार्डन तो छोटा बड़ा इस तरह से बात ही करते हैं। सो ग्रोस, वी कैन से गार्डन इस्ट ग्रोस। अब गाले मतलब फैमिली गाले। फैमिली गाले वैसे ये नाम है फैमिली का, जैसे फैमिली शेखावत, फैमिली शर्मा, ऐसे गाले, नेम ऑफ द फैमिली, दिस इज द सरनेम। जनरली आप देखोगे फैमिली स्मिथ, फैमिली गाले, फैमिली म्यूलर, ऐसे सरनेम होते हैं उनके। वी हैव wohnen in der Stadt, we live in the city, im Zentrum, और सिटी में भी सिटी के सेंटर में रहते हैं। एस इज लाइटर, अनफॉर्चुनेटली इट इज लाउड, लाउड, क्योंकि सिटी के सेंटर में रहते हो तो शोर शराबा होता होगा ऐसे। बाकी का मतलब नहीं है कुछ कि इट इज लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या, लाउड हो सकता है। नॉइजी,
Petra left in Köln. Petra is living in this city. Köln is city. इनसे पता लगना चाहिए. Ihre Wohnung. Ihre मतलब हर, अपार्टमेंट, ist klein. उसका अपार्टमेंट छोटा है. Aber लेकिन उनका जो फ्लोर है वो लॉन्ग है, लॉन्ग हो सकता है. हाँ हाँ, क्योंकि फ्लोर का मतलब कॉरिडोर. कॉरिडोर छोटा बड़ा होता है, तो उसका घर तो छोटा है, हाँ, लेकिन कॉरिडोर बड़ा है. कॉरिडोर रास्ता होता है, रास्ता जिसमें से जाते हैं ना, जैसे आप आते हो तो कॉरिडोर. अब कॉरिडोर को क्या मॉडर्न तो क्या बताएं, छोटा बड़ा रास्ता उसे ही बताते हैं, इसलिए लॉन्ग. So ist das. Again adjective. आपको फोटो और साइज और ये सब देख के बताना है कौन सा एडजेक्टिव यहाँ फिट आएगा. लाउड मतलब लाउडली, आर्ट इज ओल्ड, लॉन्ग इज लॉन्ग, क्लाइंब इज शॉर्ट. देयर स्टूल लिस्ट क्लाइंब या, क्योंकि इसकी साइज को देखते हुए ये छोटी लग रही है. यस. दस हाउस इज सू आल्ट. यस. सू क्लाइंब, सू आल्ट. टूटा फूटा सही लग रहा है ये एकदम. द म्यूजिक इज सू लाउड. इट्स टू लाउड. दस ऑटो इज सू लाउड. घर में ही नहीं आ रहा. सू लाउड. बाहर निकल रहा है ना इतना. सू लाउड. या. Und hier sind einige Wörter. Wie heißen die Möbel? आप ट्राई करोगे इन फर्नीचर के नाम क्या है. ओके, मिलके ट्राई करते हैं हम लोग. 1. ये क्या भाई? बेड. बेड. 10 बेड. 10 बेड. 10 बेड. 2. अलमीरा. Der Schrank. अलमीरा. ओके. 3. फ्यूचर निकाले सर, ये सामने बिल्कुल ये. यस. किसके घर से आवाज आ रही है भाई? बच्चे चिल्ला रहे हैं, काफी खुश हैं. फ्यूचर रिगाल. फ्यूचर रिगाल. एंड दिस वन फियर. वो इज फियर. नहीं सर, ये लैंप है. स्टीपल लैंप. ये लैंप. दिस वन फेंस्टर हो सकती है. फेंस्टर. खिड़की. विंडो. यस. 10 फेंस्टर. फियर इज फेंस्टर. 5. लैंप. यस, दिस इज स्टे लैंप है. स्टैंडिंग लैंप है. दी लैंप है. स्टे लैंप है. जैक्स. मिरर. Der Spiegel. Spiegel. Mirror is their spiegel. शीशा सर जी. Yes, spiegel. 7. Writing table. Schreibtisch. Article. Der Schreibtisch. Der Schreibtisch. Yes. Tisch भी der होता है. Der Schreibtisch. 8. Der Laptop. Der Laptop. 9. Der Stuhl. So der Stool. कुछ लोग इसको राइटिंग टेबल भी, राइटिंग चेयर भी बोल सकते हैं, है ना. Schreibtisch
श्राइब्टिश स्टूल ऐसे भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन स्टूल ही काफी है, ठीक है। सेन, बुक्स ही है कोई, das Heft, बुक है, हेफ्ट तो नहीं है, हेफ्ट में तो नोटबुक होता है। And water. या तो बुक बोलो या डिक्शनरी बोल दो। das Buch, दस बुक, डिक्शनरी बोलना हो तो दस व्योटर बुक। एल्फ, der Sessel, दस जोफा, देर जशल, Jessel. सोफा वो बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं, या आर्म चेयर है तो इसको डेयर जैसे बोल सकते हैं। सोल्व, मैट को क्या बोलते हैं, चटाई को? Teppich, डेयर टेपिश, डेयर टेपिश, ये वर्ड्स लर्न करने हैं हमको। वापस से वही लिखने थे यहाँ पे। वी फिंडन जी द सीमर, आपको ये रूम कैसा लगा? कुछ स्टेटमेंट्स आपके, ये छोटा है, बड़ा है, गंदा है, अव्यवस्थित है, सुंदर है, जो भी एडजेक्टिव आपने सीखे उनमें से बोल सकते हो। Das ist nicht so. Das ist nicht schon, okay? Das ist klein. Das Zimmer ist klein, okay? Zimmer ist klein. Klein, voll, ऐसे लगते हैं सामान बहुत भर रखा है ना? Das ist Voll, Das Zimmer ist voll. Congested oder so. also voll und eng, eng बोलते हैं congested। Das ist krank. Das Zimmer ist da. आपको कुछ अच्छा भी लगा हो उसमें, कोई चीज पर्टिकुलर? Das Zimmer ist Fenster sehr gut. also Fernseher Sehr gut. ist sehr gut, Fernseher, TV, Fenster, sorry. oh Fenster, Fenster ist gut, okay, विंडो बड़ा है, das Fenster ist gut und groß, good and big, was noch? वो कैप का दिक्कत आ रहा है। जेशल, जेशल ist klein und schon unordentlich, व्यवस्थित नहीं लग रहा। ओके, ich denke die fühlen sich nicht so। Jetzt article, ergänzen Sie die article, you have to tell article of the word। Das Arbeitszimmer. Arbeitszimmer, article, Das. das Arbeitszimmer, Tisch, Der. der Küchentisch, Kinderzimmer, Das Kind. das, जिसके भी das सिमर लग गया वो das है, ओके। ब्यूरोस्टूल, Der Stuhl. der, रिगाल, Der, Das Regal. das Regal, Schrank, Der Schrank. der Schrank, Lampe, Die Lampe. die Lampe, Tisch, Der. der Tisch, Küchenstuhl, der, स्टूल का डेर आता है, यस, टिस का डेर आता है, सो एस टिस का भी डेर आएगा, लास्ट में जो आता है वो माना जाता है। ये सारे कंपोजिटा थे, जैसे क्यूशन, क्यूशे का आर्टिकल तो दी होता है, लेकिन इसके कारण पूरे का ही डेर हो गया। ब्यूरो का आर्टिकल दास होता है, लेकिन स्टूल का डेर है, इसलिए पूरे का भी डेर हो गया।
कंपोजिटा में 2, 3 कितने भी वर्ड से जो बना होता है लास्ट वाले का आर्टिकल ही माना जाएगा। दिस इज द कंपोजिटा। And here der Umzug शिफ्ट हुआ था घर। देखते हैं इसमें क्या वर्ड आते हैं। दी फर्स्ट वर्ड क्या वर्ड आएगा यहाँ पे? वॉश मशीन। वॉशिंग मशीन। दी वॉश मशीन है, वॉश मशीन है, यहाँ पे आएगा दी वॉश मशीन है। वॉश मशीन है शोन इन देयर नोए वोनung। वॉशिंग मशीन ऑलरेडी नए घर में जा चुकी है। देयर श्राइबटिश und देयर कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टेन im Arbeitszimmer, वो Arbeitszimmer में है। ये नजाकत के यहाँ से आ रही थी शायद आवाज। ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटर। आर्मर ब्रेंड, बेचारा ब्रेंड जैन र्यूकन मार्क्ट प्रॉब्लम में क्या चीज भारी थी कि जिससे उसको दर्द हो गया? हेड। देयर हेड वाज जेर schwer, इट वाज वेरी हैवी। schwer का मतलब यहाँ पे हैवी। इन देयर Küche, इन द किचन स्टेट देयर, किचन में क्या पड़ा है? किचन टेबल होती है क्या? क्यूशन टिश, क्यूशन टिश। क्यूशन टिश। Wir können jetzt essen, we can eat now. Der ist breit und lang, बहुत फ्लोर। देखो यहां से भी अपन को हिंट मिल रहा है कि 4 का ही है ना, 4 लेटर ही है। सो FLUR फ्लोर। आर्टिकल से भी पता चलता है, डेयर लिखा हुआ है। डेयर फ्लोर इस्ट ब्राइट und lang, काफी बड़ा है भाई। डेयर Fernseher स्टेट इन Wohnzimmer, टीवी जो है वो लिविंग रूम में है। दी ब्यूशर फोन सोनिया, सोनिया की ब्यूशर है वो कहाँ आएंगी? बुक सेल्फ में आएंगी। ब्यूशर रिगाल। तो ये वर्ड उसमें दिए हुए थे। अभी कह रहे हैं कि ये क्या वर्ड निकल रहा है इसमें से? वोनung। सो वोनung, Lösungswort। कह रहे हैं कि ये वाला वर्ड सही है तो सब सही है। दी वोनung, अच्छा है। जो war es und hier nach dem Umzug, घर तो शिफ्ट कर लिया। अब was ist da, यहाँ क्या आएगा? हर बार इनको कह रहे हैं कि was fehlt, what is missing, something is not there, schreiben Sie। तो एक एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे सारे सेंटेंस बनाने हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है? लिखा था यहाँ पे einen Herd, keinen Kühlschrank। ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक चूल्हा तो है लेकिन फ्रिज नहीं है। तो ich habe einen Herd, लेकिन मना करने के लिए फिर keinen। तो ये हर बार ऑलरेडी दिया हुआ है, तो haben वर्ब यूज करेंगे हम लोग। मेरे पास सोफा तो है लेकिन लैंप नहीं है, तो क्या बोलेंगे? Ich habe eine Sofa, aber keine Lampe। aber keine Lampe। मेरे पास एक सोफा तो है लेकिन लैंप नहीं है। बस ऐसे ही लिखना है। श्रांक, अलमीरा तो है लेकिन चेयर नहीं है। Ich
Ich habe einen Schrank, aber keinen Stuhl. प्लूरल है, स्टूल है। अब देखो यहाँ पे आइनन क्यों आ रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। हाबन वर्ब जो है ना वो आकुजाटिव है, जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन में नहीं है ना, और देवजी के पास उसमें भी नहीं है, तो हर बार हाबन यूज कर रहे हैं तो आकुजाटिव आ रहा है, और आकुजाटिव के कारण ही आइन वाली टेबल आप अगर देखोगे तो आइन, आइने, आइन, आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम। लेकिन यहां तो हमको आकुजाटिव भी चाहिए, तो जैसे आइनन है वैसे ही काइनन आता है, और उनके आर्टिकल पे डिपेंड करता है। श्रांक का आर्टिकल डेर होता है, इसलिए यहां से ले रहे हैं हम लोग आइन की टेबल यहां से, और काइन की टेबल भी ऐसी होती है के और लग जाता है बस। आइनन टिश काइन बैट, क्या सेंटेंस बनेगा? Ich habe einen Tisch, aber keinen Bett. काइनन आएगा या काइन आएगा? दिया हुआ ही है ऑलरेडी, Kain. ऑलरेडी आकुजाटिव ही लिखा हुआ है इसमें। Ich habe einen Tisch, aber kein Bett. Next. Ich habe einen Schreibtisch, aber keinen Fernseher. keinen Fernseher. कंप्यूटर वॉश मशीन है। Ich habe einen Computer, aber keine Washing Machine. aber keinen। बार बार लिखा करो ये वर्ड्स जब तक आपके हाथ जम नहीं जाए, दिमाग में फिट नहीं हो जाए। बार बार लिखने से आर्टिकल भी हर एक बार में फिट नहीं होता, बार बार लिखने से पता नहीं कौन सी बार में होगा फिट, तो लिखते ही जाओ बार बार जब तक फिट नहीं हो जाए। ओके, das ist dann ein Text। ये ध्यान से पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। Wohngemeinschaft, देखो कितना बड़ा वर्ड है। ये जर्मन लैंग्वेज के कई कई तो वर्ड भी डराते हैं ना, बड़े हो जाते हैं। Wohngemeinschaft क्या इसका मतलब क्या है? वो लोग इकट्ठे रहते हैं। Wohngemeinschaft एक वर्ड सिखाया था आपको कि अलग अलग टाइप के घर होते हैं, उनमें से एक टाइप WG भी लिखा था आपके साथ मैंने। Wohngemeinschaft मतलब शेयरिंग फ्लैट, मिलके इकट्ठे रहते हैं ये लोग, तो किचन और लिविंग रूम शेयर करते हैं, टॉयलेट वगैरह, और रूम सबके अपने अपने होते हैं। जर्मनी में खास तौर पे स्टूडेंट्स इस तरह से रहते हैं, पैसे बचाते हैं, अपने यहाँ भी रहते हैं, खैर मिलके रहते हैं। Wohngemeinschaft। So, jetzt würden Sie vielleicht lesen। Ja, Das ist Julia. Sie lebt mit Paula und Paul zusammen in einer Wohnung. in einer Wohnung। In einer Wohnung. Sie sind Studentin und Freundin. Die Wohnung ist in der Nähe von der Uni. Sie ist Universität। Ja, so das ist Julia, this is Julia। Sie lebt mit Paula, वो पाउला के साथ रहती है, und Viola zusammen, और वियोला के साथ भी। कहाँ? in einer Wohnung। she is living in a flat। पाउला और वियोला के साथ में एक फ्लैट में रहती है। sie sind Studentinnen und Freundinnen। they are students and friends। die Wohnung ist in der Nähe von der Universität। this flat is near the university। एक यूनिवर्सिटी के पास में बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के पास में है। ऋतिक, यू प्लीज कंटिन्यू।
जी इस्ट, इसको क्या बोलेंगे? जी इस्ट जी ist Ein- 120 Quadratmeter. 120 Quadratmeter. Quadratmeter groß und hat 4 Zimmer, die Zimmer von Julia, Paula und Paula Viola. Viola, Viola भी बोल ein सकते Küche, ein Wohnzimmer, ein Bett, फिर उसके बाद Und eine extra. extra Toilet, Stopp. Toilette, Stopp. So sie ist 120 Quadratmeter groß. sie यहाँ पे आया है उस वोनूम के लिए, उस फ्लैट के लिए. यह फ्लैट जो है 120 क्वाड्राटमीटर स्क्वायर मीटर बिग है und hat 4 Zimmer और इसमें 4 रूम है. Die Zimmer von Viola, Paula und Julia. Eine Küche, 3 इनके रूम, एक किचन और एक Wohnzimmer, जो चौथा है वो इनका लिविंग रूम है. Ein Bad, there is a bathroom und eine extra toilet है, and there is one extra toilet. Okay, one more line, maybe Kirti, bitte schön. Die Küche ist groß, ein Wohnküche, hier kuschen Julia, Paula und Viola, Jen, sie essen sehr gerne, इसको gerne बोलेंगे, जी को gerne. gerne zusammen. Die Wohnung kostet 850 Euro. Für eine Studentin ist das zu teuer. Okay. Für 3 Studentinnen ist okay. Ist das okay? Die 3 Freundinnen finden die WG super. Okay, so die Zimmer von Julia, Paula und Viola, eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Bad und eine extra Toilette. Die Küche ist groß, the kitchen is big. किचन इनका बड़ा है. Here kochen Julia, Paula und Viola gerne. gerne लग जाता है किसी के साथ का मतलब खुशी खुशी. ओके, वो खुशी खुशी यहाँ पे खाना बनाती हैं. जी एसन gerne, जेर gerne zusammen, और खाना भी उनको अच्छा लगता है साथ में खाना. Die Wohnung kostet 850 Euro. इसका 850 लग रहा है एक साथ पूरे घर का, 850 यूरो. Für eine Studentin ist das zu teuer. एक को पे करना पड़ जाए तो बहुत महंगा हो जाएगा भाई. Für 3 Studentinnen ist das okay. 3 के लिए ठीक है, चलेगा. Die 3 Freundinnen finden die WG super. तीनों को ये वेगे बहुत ही अच्छा लगता है. ओके सर, ये सुजामन मतलब? सुजामन का मतलब है साथ में. या सो दीपक विल रीड the left one. In Deutschland leben Studenten oft in einer Wohngemeinschaft. WG. Eine Wohngemeinschaft hat 2 oder mehr Personen. Man nennt sie Mitbewohner. Ja, so in Deutschland leben Studenten oft in einer Wohngemeinschaft. ये जर्मनी में जनरली स्टूडेंट्स खास तौर पे वेगे में ही रहते हैं. Wohngemeinschaft जिसको बोलते हैं हम. Eine Wohngemeinschaft hat 2 oder mehr Personen. ऐसे फ्लैट में 2 और 2 से ज्यादा लोग रहते हैं जनरली. Man nennt sie Mitbewohner. और ऐसे साथ में रहने वाले लोगों को बोलते हैं Mitbewohner. कि भाई हम साथ रहते हैं. Wir sind Mitbewohner, ऐसे बोलते हैं वो. Klar, so ist es.
आंसर देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ाई कर लेता हूं। स्टूडेंटन लेबन ऑफ्ट इन वोन गेमाइनशाफ्ट, उस टेक्स्ट के हिसाब से स्टूडेंट्स अक्सर वेगे में रहते हैं। स्वाई यूलिया पाउला und वियोला, ein Bad und ein extra Toilet. यूलिया पाउला und वियोला। आप तो ऐसे सोचो ये सब्जेक्ट है तो सेकंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए? सेकंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए? तो कौन से में आ रही है? ए सर, ए में। ए में वर्ब कहाँ है? स्टूडेंट गे में, ये गे, बिकॉज ये सब्जेक्ट हुआ, अब वर्ब चाहिए ना, तो बाकी में तो किसी में वर्ब है ही नहीं, वर्ब तो इसी में है। तो यूलिया पाउला und वियोला स्टूडियरन, दे स्टडी und wohnen zusammen and live together, स्टडी भी साथ में करती हैं और रहती भी साथ में है। Die Wohnung hat 120 ए Wohnung hat, बे बे तो इष्ट आता तब आता कि इतना बड़ा है, इष्ट आता उसके लिए तो वर्ब Die Wohnung hat ein Bad und eine extra Toilette. The flat has a bathroom and one extra toilet. Die Wohnung ist zentral. जो सेंट्रली लोकेटेड है। जी ist in der Nähe von der Universität, सेंट्रली लोकेटेड है और यूनिवर्सिटी के पास है। Die Wohnung ist B. Die Wohnung ist 120 Quadratmeter groß, ये साइज का है। In der Küche, किचन में कुक करते हैं, किचन में कुक करते हैं। और in der Küche kochen essen sie oft zusammen. Okay, खाना बनाते और खाते हैं। Yes, die Wohnung kostet 850 Euro। 800, क्योंकि कॉस्ट की बात आ गई। 850 Euro F, फानी बोलेंगे, F बोलेंगे इसको। Die drei finden die Wohnung super, उन तीनों को ये घर बढ़िया लगता है। सुपर, तीनों को घर बहुत ही शानदार लगता है, मजा आ रहा है उनको।